गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो आप इस तरह से हेल्दी और टेस्टी लड्डू बना के घर में रख लें। ये कई दिनों तक चल जाता है और बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत ही अच्छा लगता है ये टेस्टी हेल्दी लड्डू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोना ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक ऐसा लड्डू जिसमें आपको कैल्शियम, आयरन, फाइबर सारी चीज़ें भर भर के मिलेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है लड्डू, खाने में बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह के लड्डू घर में बना के ज़रूर रखें। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आज हम बनाएंगे भुने चने से लड्डू। यहाँ पे हमने भुना चना लिया है, जितना छिलका इसका आसानी से निकला हमने उतना निकाल लिया, बाकी थोड़ा थोड़ा इसमें लगा है तो हम छानेंगे तो निकल जाएगा। चना हमने बड़ी कटोरी भर के लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे। पैन या कढ़ाई आपके पास जो भी है आप उसमें लेके थोड़ा सा इसे सेकना है। हमें सेकना मतलब हल्का भूनना है। अब हमने 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें डालते हैं कद्दू के बीज। तो 4 चम्मच हमने कद्दू का बीज लिया है और 4 चम्मच हम ले रहे हैं बादाम और 4 चम्मच ही ले रहे हैं हम खरबूजे का बीज। यदि आपके पास और कोई बीज हैं तो आप ले सकते हैं, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप भी करिएगा। बस हमें धीमी आंच पे थोड़ा सा इन्हें भूनना है। ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चना हमारा पहले से भुना हुआ है और जो हमने बीज डाला है ये भी थोड़ा सा हमारा भून जाएगा तो पीसने में अच्छे से बारीक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम धीमा रखें, नहीं तो बहुत जल्दी हमारा जल जाएगा। तो करीब 4 से 5 मिनट तक हमने धीमी आंच पे भून लिया है। देखिए हम हाथ में ले रहे हैं तो हमें काफ़ी गर्म लग रहा है, तो बस इससे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। जब हमारे पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब इसे हम जार में डाल के पीसेंगे। तो इस तरह से आप इसको प्लेट में निकाल लें और रख दें ठंडा होने के लिए। अब इसी पैन में हम भूनेंगे मखाना। तो 1 बड़ी कटोरी भर के हमने मखाना भी लिया है। तो मखाना को भी हमें भून के लेना है क्योंकि जब हम भून के लेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा ये बारीक हो जाएगा जब हम पीसेंगे इसे। देखिए हमारा मखाना भुन गया है। जब आप मखाना इस तरह से हाथ में लेके तोड़ेंगे तो चूरा हो जाएगा। तो समझिए हमारा मखाना भुन गया। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारा सारा चीज़ ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। तो आज की चाशनी हम ना गुड़ से बना रहे हैं ना चीनी से बना रहे हैं, हम बना रहे हैं धागे वाली मिश्री। तो धागे वाली मिश्री दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। जिसे हमने तोड़ लिया है, इसके अंदर धागे होते हैं, जितने धागे हमें दिखे हमने सब निकाल लिए। हमने 1.5 कटोरी मिश्री में थोड़ा सा पानी डाला है। तो यदि ज़्यादा धागे दिखें तो आप जब पिघल जाएगा तो छन्नी से छान लें। यदि 1-2 दिखता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे खजूर लिए हैं। तो खजूर को हमने अच्छे से धो लिया है और इसे हमने बारीक टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा करीब 1 कटोरी खजूर है। तो बढ़िया से आप धो के और कट करके लीजिएगा, इसके बीज निकाल दीजिएगा। इधर हमने थोड़े से अंजीर लिए हैं, इसे भी हमने अच्छे से धो के और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो बड़ी आसानी से हो जाता है। यदि आप खजूर और अंजीर डालना चाहते हैं तो पहले से तैयारी करके रख लें। तो इधर हमारा जब तक चाशनी बन रहा तब तक हमारा चना ठंडा हो गया है। तो इसे हम जार में डाल के पीस लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल ली है। अब इसे हम बारीक कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से हमने पीस लिया है, बहुत ही अच्छे से पीस के तैयार हो जाता है। इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में हमने छन्नी लिया है क्योंकि हम छान के लेंगे। हल्का हल्का छिलका इसमें लगा था और जो खरबूजे का छिलका होता है वो भी साथ में निकल जाएगा, नहीं तो मुंह में जाता है। तो मेरे घर में तो सबको पसंद नहीं आता है। अब हमारे ये मखाने भी ठंडे हो गए तो इन्हें भी हम बारीक कर लेंगे। तो देखिए इसे भी हमने पीस लिया। ये अच्छे से भुना रहता है तो बस 2-4 राउंड में ही अच्छे से पिस जाता है। तो देखिए इसे भी हमने बारीक कर लिया है। अब सारी चीज़ें हमने एक बड़े बर्तन में डाल के रख लिया है। अब चलिए देखते हैं हमारा चाशनी का क्या हाल चाल है। यहाँ पे देखिए चाशनी में हमें 1-2 धागे दिख गए हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें दिख नहीं रहे हैं तो हम छानेंगे नहीं। यदि आपके मिश्री में ज़्यादा धागे दिखें तो आप छान लीजिए। तो जब ये पूरी तरह हमारा घुल गया तो इसी में हम डाल दे रहे हैं खजूर और यहाँ पे डालेंगे हम अंजीर। तो साथ में ही डाल देंगे तो हमारा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बढ़िया से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे इसे पकने देंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब बराबर चलाते रहिए। गैस का फ्लेम आप धीमा ही रखिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी से हमारा चाशनी सूख जाएगा। तो देखिए हमारा ये पकने लगा है। तो जैसे जैसे ये पकेगा एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा।
तो हम चेक करते हैं हमारा चाशनी तैयार हो गया कि नहीं। तो हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, 1 तार से भी कम चाशनी चाहिए, हल्का हल्का चिपचिपा रहे और हल्के हल्के इसमें तार उठे। देखिए इस तरह से, बस हमको इसी तरह का चाशनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप इसको हार्ड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे लड्डू कड़े हो जाएंगे। तो अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हम इस तरह से मैशर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसी में मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से, तो हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह से हमारा देखिए मिक्स हो गया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, सारा चाशनी इसमें डाल देंगे। यह लड्डू बनाना इतना आसान है, यदि आपने पहले कभी कोई भी लड्डू नहीं बनाया है तब भी यह लड्डू आप बना के तैयार कर पाएंगे। और आप यह हेल्दी लड्डू ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। यदि आप इस तरह से लड्डू बना कर रख देते हैं तो 1 लड्डू और 1 गिलास गुनगुना दूध दें और बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं और उनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में आप भी खाइए, आपसे जो बड़े हैं उनको भी खिलाइए, सबके लिए ये लड्डू है और इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर सब कुछ मिल जाएगा। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं घी। तो घी हमारा पहले से पिघला हुआ है, तो करीब 4 चम्मच हमने डाला है। यदि आपको रूखा लगे तो आप इसमें और 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सब कुछ ड्राई रोस्ट किया था, घी डाला नहीं था। तो अब इस टाइम पे हम इसमें घी डालेंगे। बिना घी का लड्डू कम अच्छा लगता है और इसके बहाने सब घी भी खाएंगे। तो बढ़िया से घी को भी मिक्स करेंगे इस तरह से पलट पलट के। तो बहुत अच्छे से हमारा घी मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़े से किशमिश। यदि आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। जितने भी ड्राई फ्रूट आपके पास हों आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डाल सकते हैं, जितना आप इसमें डालना चाहते हैं। तो टेस्ट उसके हिसाब से और अच्छा हो जाता है। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसका हम लड्डू बनाते हैं। तो आप चाहे जो शेप दीजिए, अपना मनचाहा शेप कोई भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लड्डू बना लिए। कितना बढ़िया हमारा लड्डू बन रहा है, बिल्कुल हमारा ना गीला है ना सूखा है, बहुत ही अच्छा हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ है। यदि आपके घर में सब पेड़ा पसंद करते हैं तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा हल्का सा चिपटा करेंगे और इस तरह से निशान बना देंगे, बस हमारा पेड़ा बन तैयार हो जाएगा। पर हम आज सारा लड्डू बनाएंगे क्योंकि हमें लड्डू ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए हमने 1 पेड़ा बनाया, 1 लड्डू बनाया है। आपको जो पसंद है आप बना सकते हैं। तो लड्डू हमारा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हमारा बन जाता है। देखिए कितना अच्छा से कितना शाइनिंग हमारा लड्डू बन तैयार होगा। तो जैसे जैसे ठंडा होगा, अभी हल्का गुनगुना है तो घी को ये सोख लेगा। तो देखिए कितना बढ़िया झटपट हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया। हमने एकदम छोटा छोटा लड्डू बनाया है क्योंकि ड्राई फ्रूट लड्डू है और बहुत ही हेल्दी लड्डू है। आप चाहे 1 खाएँ चाहे 2 खाएँ, तो उसके हिसाब से आप ले लीजिए और 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए और लड्डू लीजिए। तो हर दिन आप यह ज़रूर खाइए, अपना भी खाइए, अपने घर में अपने परिवार को भी खिलाइए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनके हमारा ये तैयार होता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप जब बनाते हैं आपका कैसा बनता है हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने यदि हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। हम इसी तरह के आसान और टेस्टी रेसिपी लेके आते रहते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करिए। आपको भी कैसा लगता है वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम तोड़ के दिखाते हैं। कितना सॉफ्ट देखिए हमारा ये लड्डू बनके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। जय हिंद।